दरवाजे से लेकर स्टेज तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जो बेचारे कोई अपने कॉलेज से आ रहा है, कोई कहाँ से मेट्रो करके आ रहा है, बेचारी शेयरिंग ऑटो करके आ रहे हैं। आपको बच्चे मिलेंगे जो अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। आपको वो बच्चे मिलेंगे जिनका दुख दर्द सुनना आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं करोगे आप। आपको वो बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे बेचारे कितने टाइम से बैठे हुए, दानिश हॉस्पिटल एडमिट हो गई है। हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आपको ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिजाइन। होते हैं किस तरीके से इलेक्शंस जीत के आ रहे होते हैं, हमने वो भी बहुत सारे इंस्टेंस, बट अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी से जो हमें एक्सपेक्टेशंस है वो खड़े नहीं उतरते उस पर जुडिशरी, बिकॉज एज ऑफ नाउ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जुडिशरी के आए हैं जो कहीं ना कहीं एंटी पीपल हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट। बट बहुत सारे ऐसे भी जजमेंट्स हैं ऑब्वियसली जुडिशरी के, एक जुडिशरी। और जहाँ तक मीडिया वालों का, आप सब लोगों का सवाल है, आप लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जो इस प्रोटेस्ट को इतने कायदे से आप लोग कवर कर रहे हो। आप लोगों को मुबारकबाद। आप लोगों को इस चीज़ की हम सारे जनता, हम सारे वी द पीपल ऑफ इंडिया सराहना करते हैं। अच्छा फल होगा, आज नहीं तो कल। और बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन इसको जो हंगर स्ट्राइक है सोनम वांगचुक जी की, उसको एक स्क्रिप्टेड तरीके से बता रहे हैं कि वो रियल नहीं है, जबकि डॉक्टर्स रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्या आई मीन एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को आपने इस मुल्क में मजाक बना के रख दिया है। कोई हैसियत नहीं आपने रखी इन बच्चों की। ये बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उनके बोलना, इतने धूप पसीने, गर्मी, आज मूसलाधार बारिश हो रही है, हर मौसम में बेचारे ये बच्चे आके मौजूद है, बैठे हुए हैं। आप इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। आप इनकी दिल की आवाज़ जो उठी है उसको कहीं से आप मान नहीं सकते। एक सिंपल डिमांड हमने करी है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें, बिकॉज वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे आप बैठें। शर्म कर लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको ज़रा सी गैरत नहीं। इतनी बेहुदगी आपने मचाई हुई है, इतनी बेहयाई आपने मचाई हुई है कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। वो संख्या 17 से बढ़ती जा रही है। आपसे एक एग्ज़ाम सही से नहीं कंडक्ट होता। आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपको अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। एक सवाल, जो लास्ट सवाल ये है कि अभी रेजिग्नेशन के लिए बीजेपी ऑलरेडी बोल चुकी है कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होते हैं, राइट? तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब अपना राइट्स अपना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर डायरेक्टली मैसेज क्या देना चाहते हो गवर्नमेंट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, सच परोस नहीं सकती, सच बोलना नहीं आता। वो सरकार जो इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई है, उसने एक ढंग का काम नहीं करा। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो जिसमें कितने 700 से ज़्यादा किसान मरे, ना उनकी आवाज़ आप बन सके, ना इन बच्चों की आवाज़ आप बन पा रहे हो। जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ या तो यूएपीए थोप देते हो, एंटी नेशनल बता देते हो। शर्म करो, अपना वही सेम मॉडर्स ऑपरेंडी जो आप चला रहे हो, प्लीज़ फिनिश दैट, बिकॉज पूरी दुनिया आपका ये मजाक समझ चुकी है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ जोक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, बिकॉज यू डू नॉट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, ऑफ the farmers of this country, of the mahila of this country, of the dalit पिछड़े समाज of this country. You do not represent anybody. आप सिर्फ एक वो तानाशाह आवाज़ हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रोटियां सेकते हो, अपने जो कॉफिन से जो ट्रेजरी है उसको भरते हो, बट यू डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ अस। ना माइनॉरिटी आपसे खुश है, ना स्टूडेंट आपसे खुश है, ना किसान आपसे खुश है। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप आवाज़ किसकी बने हो? अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जो एब्सोल्युटली जो लोग सोशल मीडिया पे इसको राइट विंग जो है स्पेशली वो इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से पोलराइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नेशनल चीजें हो रही हैं, कुछ लोग अलग अलग जहाँ इन सब का नाम लिया जा रहा है। जंतर मंतर के दरवाजे से लेकर स्टेज तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जो बेचारे कोई अपने कॉलेज से आ रहा है, कोई कहाँ से मेट्रो करके आ रहा है, बेचारी शेयरिंग ऑटो करके आ रहे हैं। आपको बच्चे मिलेंगे जो अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। आपको वो बच्चे मिलेंगे जिनका दुख दर्द सुनना आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं करोगे आप। आपको वो बच्चे मिलेंगे जो
यहाँ पे बेचारे कितने टाइम से बैठे हुए हैं। दानिश हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, दूसरे और मैं सुन रही हूँ और दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं बीमार हुए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके राज में खुश कौन है? आप छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये हरकत कर रहे हो। शेम ऑन यू। एक प्रोटेस्ट भी आप आराम से नहीं करने दे रहे, बिकॉज कहीं पे आप पानी बंद कर दे रहे हो, कहीं पे उन बच्चों को आप एक पिलो तक अंदर नहीं ले जाने दे रहे। कई सारी इतने दिनों से हम न्यूज़ सुन रहे हैं, 15 दिन, आधा महीना हो चुका है। दैट इज़ नॉट अ जोक। हमारे मुल्क के बच्चे, ये छोटे छोटे मुल्क के, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आपको ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिज़ाइन धर्मेंद्र प्रधान जी। दैट इज़ दी ओनली वे आउट। नहीं तो ये बच्चे प्रोटेस्ट अपना रोकने नहीं वाले हैं। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि आर्य पार की लड़ाई है, तो देख लेते हैं कि आपके तानाशाही में ज़्यादा दम है या इन मासूम बच्चों की सच्ची आवाज़ में ज़्यादा दम है। जब रिप्रेजेंट ही नहीं करे तो सत्ता में कैसे? जी, जब रिप्रेजेंट ही नहीं करे किसी समुदाय को तो सत्ता में कैसे बने हुए? धर्मेंद्र प्रधान जी सत्ता में कैसे बने हुए आप पूछ रहे हैं? पूरी सत्ता मोदी जी की कैसे? पूरी की पूरी सत्ता, इलेक्शन हम जानते हैं रिग्ड होते हैं, किस तरीके से इलेक्शंस जीत के आ रहे होते हैं। हमने वो भी बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं। क्या कर रही है? यूजीसी जुडिशरी जुडिशरी ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं अपना काम करे, बट अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी से जो हमें एक्सपेक्टेशंस है वो खड़े नहीं उतरते हैं उस पर जुडिशरी। बिकॉज एज ऑफ नाउ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जुडिशरी के आए हैं जो कहीं ना कहीं एंटी पीपल हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट। बट बहुत सारे ऐसे भी जजमेंट्स हैं ऑब्वियसली जुडिशरी के, एक तरफा उनको आप नहीं जज कर सकते। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें जुडिशरी ने जेन्युइनली प्रो पीपल जजमेंट्स दिए हैं, और ऐसी जुडिशरी की हम सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ द जुडिशरी। और जहाँ तक मीडिया वालों का, आप सब लोगों का सवाल है, आप लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जो इस प्रोटेस्ट को इतने कायदे से आप लोग कवर कर रहे हो। आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों को इस चीज़ की हम सारे जनता, हम सारे वी द पीपल ऑफ इंडिया सराहना करते हैं कि आप इन बच्चों के पीछे आवाज़ बन के खड़े हुए हो। बच्चों की आवाज़ आप सोशल मीडिया पे जागरूक कर रहे हो, लोगों के सामने लेके आ रहे हो। सो थैंक यू टू दोज मीडिया चैनल्स, टू दोज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो इस बच्चों की, इस मुल्क के मुस्तकबिल की आवाज़ बने हुए हैं। एंड शर्म करें वो गोदी मीडिया के चैनल्स जो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को सिर्फ और सिर्फ अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को डिमीन करने की कोशिश करते हैं और परेशान करते हैं बच्चों को। मैम, जुडिशरी को सर्वोच्च पावर है, फिर क्या मजबूरी है जुडिशरी की? कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो रहा है? ये जो जुडिशरी बताए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो रहा है, जुडिशरी नीड्स टू आंसर दैट यू आर द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं? पॉलिटिकली में रोल करते हैं, वो राज्यसभा में भेज देते हैं, ऐसा कुछ? ऑब्वियसली डेफिनेट मैटर तो वही है, डेफिनेट कंसर्न जुडिशरी का तो यही है कि कहीं ना कहीं उनको मीटी पोजीशंस चाहिए होती हैं, सत्ता की लालच है एब्सोल्युटली। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम हो सकता है सत्ता का डर हो सकता है कहीं ना कहीं आप इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कि आपको डर है कि कहीं आप ही के ऊपर UAPA थोप दिया जाए, एंटी नेशनल बता दिया जाए, कोई सी हिंदुस्तान की ED, CBI, इलेक्शन कमीशन और कौन सी जितनी एजेंसीज़ हैं जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय, जो कहीं ना कहीं वॉइसेस ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय, जो एजेंट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय एजेंट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बनी हुई है। रियली सैड एजेंट बनी हुई है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ED, CBI। डेफिनेटली हमने केज पैरट तो खुद उसको कोर्ट से कह चुके हैं। So I mean, let's talk about a real democracy here, a functioning democracy over here, which is something that is highly missing in this country. Let's hope कहीं ना कहीं at least judiciary हम सब की आवाज़ बन के खड़ी हो, because हमारी अनफॉर्चुनेटली कह लो या जो भी है कह लो, फाइनल होप इस वक्त आज के टाइम पे सिर्फ जुडिशरी है।